नमस्कार। मैं उमाशंकर सिंह हूँ। आज फिर शाम का 4 बजे समय सियासत का। आज हमारे साथ में सियासत के अतिथि हैं संजीव चौरसिया जी। संजीव चौरसिया जी विधायक हैं दीघा पटना से, और आजकल वो काफी चर्चा में है। ना सिर्फ चर्चा में है, आपने सोशल मीडिया साइट पे आपने इनका एक वीडियो देखा है। हालांकि उनका वो कैरेक्टर नहीं है, फिर भी वीडियो के कारण लोगों ने इनको काफी नजदीक से समझा और बुझा है। और आज के समय में कम से कम 7 से 8 लाख लोगों ने इनके वीडियो को लाइक किया है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लगाता हूँ और अपने साथ एसोसिएट करता हूँ संजीव चौरसिया सर को। संजीव चौरसिया सर नमस्ते। मैं उमाशंकर सिंह हूँ बिहारी खबर से। हाँ नमस्कार जी। संजीव चौरसिया जी, हाँ नमस्कार। जी नमस्ते नमस्ते। हमारे दर्शक को आप अपने बारे में विस्तार से थोड़ी जानकारी दे दें तो बेहतर होगा। मैं संजीव डॉक्टर संजीव चौरसिया। मैं प्रारंभ से संघ जी का स्वयंसेवक रहा और उसके बाद विद्यार्थी आंदोलन में विद्यार्थी परिषद में लंबे समय तक काम हमने की है। हमने एमबीए, पीएचडी, डॉक्टरेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और रहते हुए समाज की सेवा के लिए लगातार आगे बढ़ते हुए काम अ, कर रहे हैं समाज के लिए लगातार। बचपन से संघ के स्वयंसेवक के नाते अनेक जिम्मेदारी में रहा हमने। फिर विद्यार्थी परिषद को लगातार देश भर में घूमने का काम, राष्ट्रीय कार्य समिति तक और स्टूडेंट मूवमेंट को काफी लीड करने का काम कॉलेजेस में हम लोगों ने किया है और बड़े से बड़े आंदोलन को भी लीड किए हैं। जब गोलीकांड समस्तीपुर, आपको ध्यान में होगा, मधुबनी गोलीकांड, उस समय छात्रवाद संघर्ष रैली बना था, उसके भी संयोजक बिहार के दृष्टि से हम रहे। तो लगातार छात्र राजनीति से आगे बढ़ाते हुए फिर युवा मोर्चा में हम यूथ विंग में ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी, स्टेट के प्रेसिडेंट, ये रहने का काम यूथ विंग में किए हैं। फिर पार्टी ने जिम्मेदारी दी स्टेट का जनरल सेक्रेटरी का, तो स्टेट का जनरल सेक्रेटरी में उस समय था। उस समय पार्टी ने फिर टिकट दिया और दीघा से प्रतिनिधित्व करने का जो मौका दिया, तो आपके सामने एक जनप्रतिनिधि के नाते सेवा से मैं काम कर रहा हूँ। फिर मुझे इस बार भी महामंत्री पार्टी का बनाया गया है। मैं नेहरू युवा केंद्र का भी पूरे बिहार के कोऑर्डिनेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी था और अनेक जो कमेटियां बनी है पूर्व में भी उसके भी लीड करने का और बहुत सारा सामाजिक अनुभव को लेकर आगे करने का काम कर रहा हूँ। मैं ददीची देहदान में भी जुड़कर काम करने का काम कर रहा हूँ और मैंने भी संकल्प किया है कि मैं अपने जीवन का देहदान करने का भी संकल्प किया है। और साथ ही साथ ऐसे अनेक सामाजिक संस्थान है। खाद्यान्न व्यवसायी संघ के भी कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। खाद्यान्न व्यवसायी संघ छोटे छोटे व्यापारियों का संगठन है और हजारों की संख्या में है। मैं आर्य समाज का बिहार का प्रधान भी हूँ और अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। ये सामाजिक गतिविधि भी है, राजनीतिक गतिविधि भी है, यानी कि कुल मिला के सामाजिक और सभी गतिविधियों को समायोजन करते हुए सेवा भाव से काम करने का काम कर रहे हैं। संजीव चौरसिया जी, हमारे बिहारी खबर के पास 732 मैसेज आया था आपको निमंत्रित करने के लिए, आपको हमें अपने सियासत के इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। तो उसके संदर्भ में था, उसके गर्भ में था आपका एक फेमस वीडियो जो अभी सोशल मीडिया पर काफी चर्चित हुआ था। क्या आप उसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमें बताएंगे सर? निश्चित तौर पर जो बातें ध्यान में आया है, हमें लगता है कौन सी बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, कौन सी एसटीटीआई वाले सड़क वाली क्या? सड़क वाली जी बात जी, कर रहे हैं जहां क्या? जी जहां जहां पे एक व्यक्ति सड़क आपसे। वाली बात कर रहे हैं क्या, कौन सी? जी जी बिल्कुल, सड़क वाली ही सर। अब वो जल जमाव में आप जानते हैं कि मेरा स्वभाव है, मोटरसाइकिल उठाते हैं, लोगों के पीछे पहुंच जाते हैं, ये मेरा मूल स्वभाव है। तो हम अपने आप को सेवा के भाव से हरदम तत्पर मानते हैं और उसी तत्परता के भाव से मैं खास करके दीघा की तरफ जो भी जल जमाव थे और अलग अलग प्रकार के, मैं सभी स्थानों पर जाने का काम करता हूँ और किया भी। उसी के क्रम में उस स्थान पर मैंने पहुंचने का काम किया। मुझे पता था कि इतने लोग हैं, क्यों उन लोगों के बीच में ही लोगों से
जी संजीव चौरसिया सर। बात करके आगे बढ़ने का काम है। हम भी कहें कि भीड़ है लोगों के बीच में, चल उसमें क्या दिक्कत है, गए। और ठीक है कि उस समय जो ऐसे संजीव सर चौरसिया सर, आपकी आवाज हमें सही से सुनाई नहीं दे रही है, और हो सके तो आप थोड़ा सा नेटवर्क में आने का कोशिश करें। अभी तत्काल संजीव चौरसिया जी से मेरा संपर्क टूट चुका है, शायद नेटवर्क का इशू है। और ऐसा बिहार में अक्सर हो रहा है, जबकि संजीव चौरसिया जी राजधानी क्षेत्र में है। बिहार के राजधानी क्षेत्र में होने के बावजूद भी नेटवर्क का इशू है। मैं समझ सकता हूँ। प्रभात कुमार जी हैं हमारे एक दर्शक, जिन्होंने हमें हमसे एक सवाल पूछने को बोला है। उनका संदर्भ ये है कि दीघा क्षेत्र से जनता दल यूनाइटेड यूनाइटेड ने भी दावा ठोका है और भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करने की भी बात की है। तो हम आपके प्रभात जी, हम आपके सवालों को जरूर संजीव जी के सामने रखेंगे। आप विश्वास रखें, आप हमारे साथ जुड़े रहें। और हीरा सिंह जी लिख रहे हैं, जय सिया राम। जय सिया राम हीरा सिंह जी। अगर आप दो शब्द और लिख देते कि आप कहाँ से लिख रहे हैं। संजीव चौरसिया जी से हमारा संपर्क फिर से जुड़ आ चुका गया, है। फिर से आ गया है। तो वही मैं जी बता जी रहा जी था, वही मैं जी बता रहा था। अभी भेजे उस पर जी लिंक, देखो ना तुम। अभी मैं वही बता रहा था कि जब मैं वहां पहुंचा तो लोग अलग अलग प्रकार से अपनी जो वेदना व्यक्त कर रहे थे, तो मैं सुनने का काम किया। ऐसे भी जो समस्याएं हैं सब अपने हैं, उसमें कहाँ कोई कठिनाई है। पर मुझे जानकारी रहता कि चूंकि मन का भाव का जो स्वभाव है इस प्रकार से प्रकटीकरण हो रहा है, तो कुछ हम डेटा भी उन लोगों को बताते हैं कि हमने क्या प्रयास किया। और हमने ही उस सड़क के लिए सबसे पहले प्रयास किया। कुछ ऐसे तत्व भी जो उपस्थित थे कि जो वास्तव में, इधर लाइट देखो, जो वास्तव में ऐसे तत्व भी उपस्थित थे कि जो वास्तव में अलग अलग प्रकार से व्यवधान उत्पन्न करना चाह रहे थे, तो बाद में इंकित हो गया। उसमें कहाँ कोई कठिनाई है। पर सब अपने हैं, पूरा परिवार भाव से है। तो हमने बताने का भी काम उस समय ध्यान में, ये जो आक्रामकता थी अलग अलग प्रकार से, तो मैं तो 1.5 घंटा घूमने का भी काम किया था। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का केवल जो विषय था वो जनता के समक्ष पेश किया गया। अगर पूरा का पूरा पेश करते लोग तो ध्यान में आता कि 1.5 घंटा वहां के जल जमाव, वहां के पानी, काले पानी में मैं चलने का काम किया। मैंने तो भागने का काम नहीं किया वहां से। मैं तो लोगों के बीच में कुछ भी बोलो, मैं तो रहूंगा ही, सुनूंगा ही, करूंगा ही। और उस सड़क के लिए संजीव मैंने 2017 से प्रयास किया। सं, मैं ही व्यक्ति संजीव हूं तो जी उस सड़क के लिए संजीव प्रयास जी किया। संजीव जी, आप पप्पू यादव से क्यों नहीं सीखते हैं कि जो भी आप कार्य करें वो वीडियो के तहत, वो फोटोग्राफर के बीच में करें, कैमरा वाले के बीच में करें, ताकि सारी भाव दिख जाए। आप लोग ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कहीं आप इन सारी चीजों को नहीं मानते हैं या फिर ऐसा कर नहीं पा रहे हैं? नहीं नहीं, मैं फिर बता रहा हूं। तुरंत ये विषय था, ये ध्यान में नहीं था। हर विषय को हमने बताते हैं, बताने का काम ही करते हैं। उसके बाद मैंने तो तुरंत वायरल करने का काम किया कि 2017 में मैंने जो याचिका डाला था, चूंकि मैं इम्प्लीमेंटेशन कमेटी में हूं, उसी का परिणाम था कि वहां टेंडर हुआ। और वो टेंडर नगर निगम से होता है। आपको पता होगा कि 2 साल तक हम लोग की योजना में सड़क नली गली बंद था। फिर 1 साल निगम के द्वारा बंद हुआ, 3 साल ऐसा चला गया भाई साहब। और कोरोना में 6 महीना वैसे चला गया। तो जो सड़क नली गली जो बंद की योजना का एनओसी निगम से मिलता है, और याचिका के माध्यम से वो एनओसी मिला नगर निगम के माध्यम से करने का। और ठीक मैंने उद्घाटन भी किया, वहां अब हाथ भी लगने वाला है। टेंडर की प्रक्रिया जो रुकी हुई थी, वहां हाथ लगने वाला है। बल्कि ये परगलाने का काम कुछ ऐसे हुए तो लोगों को ध्यान में आया कि कठिनाई कहाँ है। तो हम तो लगातार जो इतने बड़े बड़े काम किए हैं, आरसीडी के सड़क का 105 करोड़ के सड़क का योजना को देने का काम किए हैं। आप देखिए, फ्रेंड्स कॉलोनी से लेकर, अगर कभी इधर आने का मौका मिले जब आप जानकारी कर सकते हैं, फ्रेंड्स कॉलोनी से लेकर दीपनंद संस्थान से लेकर पुनाई चक्का 13.5 किलोमीटर का आरसीडी का सड़क पटना में पहली बार आया है, वो हमने लाने का काम किया। गोसाई टोला से पाटलिपुत्रा, वो हमने आरसीडी में लाने का काम किया। बालू पर अभी बन रहा है 6 करोड़ का, वो हमने लाने का काम किया। तो पटना के इतिहास में पहली बार इंटरनल आरसीडी सड़कें बनने का काम हुआ। तो वास्तव में ये सभी जानकारी धीरे धीरे लोगों को अब हो रहा है, उसी के माध्यम से कि बड़े बड़े सड़कों के माध्यम से
हम विकास के काम को अवलोकन करने का काम कर रहे हैं। आज जो वीडियो के वायरल की जो बात भी सामने आ रही है, आज तो उद्घाटन हो गया मेरे सामने, हमने तो उद्घाटन की भी किया। एक सप्ताह ठीक आचार संहिता लगने के पहले हमने उद्घाटन करके बताने का शिलान्यास, उसका शिलान्यास करने का काम किया। तो हर चीज को बहुत पारदर्शी तरीके से, और दीघा के अंतर्गत पार्टी पुल, माइका कॉलोनी, हमने याचिका के माध्यम से, हमने गैर संकल्प के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से बहुत सारे सड़कों का पट्टा में करवाने का काम किया। अब मैं इस चीज का दम्भ नहीं भरता हूं, पर मैं हर एक पहलू को जो जनता ने कार्यभार दिया है, उस कार्यभार को आगे बढ़ाते हुए संसदीय प्रणाली के जो पूरे आयाम है, उसके तहत हम करने का काम करते हैं सर। संजीव चौरसिया जी, थोड़ा सा अटपटा नहीं लगता है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में ही चतुर्भुज योजना के तहत रोड और सड़क के काम का शुरुआत हुआ था, तब से लेकर आज तक पटना में भी आज भी जल जमाव और सड़क की समस्याएं बरकरार है, जबकि आपके जैसे प्रतिनिधि भी पटना को मिला है, आपके जैसे पटना के एक छोटे भाग को आपके जैसे प्रतिनिधि मिला, फिर भी आज भी वो सड़क योजना और इस तरह के कार्यक्रम कहीं ना कहीं रुका पड़ा हुआ है। तो इसका क्या कारण लगता है आपको? रुका पड़ा हुआ नहीं है, अगर बड़ी मात्रा में देखेंगे तो सड़कों का निर्माण, आवाज जा रही है ना? आवाज जा रही है ना? जी बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आवाज जा रही है जी ना? जी आ रही है। सड़कों हाँ का बिल्कुल निर्माण सर। जो है, अलग अलग कारण से पटना में जो काम हुए हैं, वो अनगिनत अपने अपने प्रकार से हुए हैं। क्योंकि जो पुल का निर्माण देखेंगे, आर ब्लॉक से दीघा का आप ब्रिजेस का निर्माण देखेंगे, 300 करोड़ का वो काम इतनी तेज गति से काम हुआ। कोई सोच सकता है कि डेंस पॉपुलेटेड एरिया में भी 300 करोड़ का आर ब्लॉक से दीघा का, जहां रेलवे लाइन गुजरा करता था, आज वहां 4 लेन सड़कें बन गई है, ब्रिजेस बन गए हैं। पटना में कितने ब्रिजेस बन गए हैं, सब प्रकार से सड़कों का निर्माण अलग अलग प्रकार से हो रहे हैं। जो हमने बताया कि आरसीडी से लेकर लंबे सड़कों का निर्माण हो रहे हैं। यह सही है कि बहुत सारे काम निगम के थ्रू हो रहे हैं, तो हमने भी जल जमाव के कारण बताने का काम किया है पिछली बार, जितनी योजनाओं को डालने का काम किया है मेरे विधानसभा में मैक्सिमम काम हुआ है। तो जहां जहां इंक्लिनेशन है, जहां लेवलिंग चाहिए ड्रेनेज का, उस ड्रेनेज के लेवल को हम जलम देखते रहो। ड्रेनेज का जो लेवल है, लेवल पॉइंट को हमको ठीक करने की आवश्यकता है और समन्वय की आवश्यकता है। वो समन्वय प्रशासन के द्वारा हो रहा है। जो इंटरलिंक जो सड़कें बन रही है, तो पटना में तो आज तक कभी कल्पना से बाहर ही था कि इतने प्रकार के सड़कें का निर्माण, इतने प्रकार के दृष्टिकोण आ सकते हैं। ये सब होने का काम हुआ है। इसीलिए बदलता हुआ पटना तो साफ परिलक्षित हो रहा है। जो पहले पटना आए होंगे या जो इधर 10 साल के 15 साल के बीच में जो पटना आए होंगे, तो उनको भी पूरा का पूरा एक बदलता हुआ परिदृश्य दिखाई दे रहा है और उसको समझने की आवश्यकता है। जी हम लोग समझने का ही कोशिश कर रहे हैं सर। इसी समझने और समझाने के दरमियान आपके दीघा सीट के लिए जनता दल यूनाइटेड के तरफ से भी दावा ठोका जा रहा है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या लोग आपसे नाखुश तो नहीं है, जो कि चाहते हैं कि भाई जनता दल यूनाइटेड भी अपने तरफ से दावा कर रहा है दीघा सीट पे? आपका क्या कहना है इस बारे में? जनता की सेवा करते जाना है भाई साहब, सब अपने आप सब ठीक हो जाएगा। जन सेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं है, सब समय के इतिहास में सब बताते हैं। बहुत ट्रेजेडी है सर संजीव चौरसिया जी कि आपके जैसे सत्ता नशीन लोग मूलभूत चीजों पे, शिक्षा पे, रोड पे, पानी पे आप लोग वोट तो मांगते हैं, लेकिन 5वां साल के समाप्त होने के दरमियान भी अंतिम समय में पता चलता है कि अभी आपने आचार संहिता से 5 दिन पहले सिर्फ आपने ईंट रखने का काम किया है, और वो 4.5 साल 5 साल में क्या ऐसी कौन सी समस्या आई कि अभी तक सिर्फ उद्घाटन ही कर रहे हैं सर आप? दो बातें समझने की आवश्यकता है जी, दो बातें समझने की आवश्यकता है। आज शिलान्यास जिन बातों को हो रहा है, सड़कों का शिलान्यास का आप देखेंगे, जब मैंने जीता था तो उस समय जीतने पर भी कम से कम 50 से ज्यादा सड़कों का शिलान्यास उद्घाटन हमने किया। बार बार लाइट जा रही है सर आपके दीघा में। मैं इसको दीघा का नेचर समझूं या बिहार का नेचर समझूं?
फिर से संजीव चौरसिया जी से शायद हमारा संपर्क टूट गया है और ऐसा लगता है कि इस बार बिजली जाने के कारण संजीव चौरसिया जी हमसे डिस्कनेक्ट हुए हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है बिहार के लिए। पटना जैसे जगह पे भी बार बार लाइट का जाना, आज भी पटना में रोड, पुल, पानी, जल जमाव, बिजली, शिक्षा, इन सब जो मूलभूत जो जरूरतें हैं उनसे भी पटना यानी बिहार की राजधानी पटना को जब नहीं मिल पाया है तो फिर गांव की क्या स्थिति होगी ये तो कल्पना से परे है। और ऐसा नहीं है कि शंकर को या बिहारी खबर को नहीं पता है कि बिहार में गांवों की क्या स्थिति है और पटना की क्या स्थिति है। पटना में अगर हम लोग मौलिक जरूरतों को भी अगर हम लोग देखें तो आज भी पटना के वासी मौलिक जरूरतों वासियों का मौलिक जरूरत की भी चीजें अवेलेबल नहीं हो पाई है। जबकि कहीं कोताही नहीं होगा मुझे कहने में और कहीं मुझे कोई हिचक नहीं है कि पिछले कुछ सालों से, मैं साल नहीं बता रहा हूं, लेकिन पिछले कुछ सालों से विकास के नाम पर सत्ता भोगने वाले लोग ही पटना का नेतृत्व कर रहे हैं। चाहे वो दीघा हो, चाहे कोई भी पटना का कोई भी लोकेशन निकाल लें। अगर 7 से 8 विधानसभा क्षेत्र है तो लगभग सभी विधानसभा क्षेत्र पे भारतीय जनता पार्टी ही, जी संजीव चौरसिया जी, अब भारतीय जनता पार्टी ही सत्तानसीन है। फिर भी ये स्थिति है, इससे मना नहीं किया जा सकता, डिनाई नहीं किया जा सकता। जी मैं वही बता रहा था कि 2 वर्षों तक नगर निगम के माध्यम से एक वर्ष तक जब जैसे जीते तो तुरंत संजीव चौरसिया जी, मैं बहुत दुखी हूं इन चीजों को लेकर कि बार बार या तो आपका नेटवर्क का इशू है, 5G की जरूरत तो दिख रही है, लेकिन 5G होने 4G होने के बावजूद भी आपसे हम अपनी बातों को ना तो रखवा पा रहे हैं और ना ही हम अपनी बातों को रख पा रहे हैं। दुर्भाग्य है ये। इससे बेहतर तो जी, तो हमने तो इस चीज को कहा कि 2 साल तक 2 साल तो मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के तहत हम लोगों को परमिशन नहीं था कि सड़क नली गली बना पावे। हम लोग केवल कम्युनिटी हॉल और पार्कों में कर सकते थे। सर देखिए संजीव सर खत्म समझ नहीं हुई थी। कम्युनिटी हॉल के लिए जमीन नहीं है, कहाँ मिलेगा? एनओसी चाहिए, सब नहीं है मिला। तो ध्यान होगा कि जब एनओसी सर आपने पहले भी सीट चेंज किया था। हम जी मैं सुन रहा हूँ सर, दर्शक सारे सुन रहे हैं आपको। सर दर्शक आपको सुन रहे हैं सर। जी, फिर 1 साल नगर निगम के द्वारा रोक लग दिया गया लॉकडाउन का। जी संजीव जी, हम आपको देख पा रहे हैं लेकिन आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। हेलो, जी सुन रहे हैं सर। आप आवाज आ रही है ना भाई साहब? जी बिल्कुल। फिर 1 साल जैसा मैंने बताया कि कोरोना का विषय आपको ध्यान में है। जैसे ही परमिशन मिला है सबको, जैसे ही परमिशन मिला जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो वही मैंने कहा कि 3.5 साल तो वैसे ही चला गया और उभय परमिशन मिलता है तब नगर निगम से आप परमिशन लेते हैं। केवल मेरे लिखने से सरकारी प्रक्रिया है। मेरे लिखने से सड़क गली नहीं बनता है, उसके लिए परमिशन चाहिए नगर निगम से। उसके बाद कोरोना का मामला आ गया, जो बीच में पारित हो पाया सब बिल्कुल सड़क हुआ। नहीं हुआ शिलान्यास हुए हैं, बने हैं जो सड़क गली की योजनाओं को हमने सफलीभूत जामा पहनाने का काम किया है, क्रियान्वयन करके जनता के बीच में करने का काम किया है। संजीव जी, तो मैं ये मान कर चलूं कि संजीव चौरसिया जैसे अच्छे व्यक्ति, संजीव चौरसिया जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के बावजूद भी स्मार्ट सिटी की परिकल्पना भी हम लोग पटना को ना करें। अगर स्मार्ट सिटी जैसे शब्द का यूज किया जाता है तो कहीं ना कहीं
ये राजनीतिक प्रोपगंडा होगा सर? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ कि राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, क्योंकि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आप देखेंगे तो जिन राशियों का उपयोग और जिनका प्रयोजन और नियोजन होना है वो दिखाई दे रहा है। जैसे मेरे विधानसभा में अदालतगंज तालाब का है, तो वहाँ सब कुछ हो गया है, कंस्ट्रक्शन भी उस गति में दिखाई दे रही है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो वीरचंद पटेल रोड को लेना है वो भी दिखाई दे रहा है। और हम तो अपने विधानसभा में जो स्लम के लिए जो काम किए हैं, मैंने जो स्लम के लिए काम किया है, शौचालय का निर्माण से लेकर अलग अलग प्रकार से इस चीज को, बिजली का है, पानी का है, सब चीज का है। खास करके अदालतगंज जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आने वाला है उसके लिए सर्वे हो गया है। तो स्मार्ट सिटी का भी संकल्पना निश्चित तौर पर आपको जल्द से जल्द दिखाई देगा। उसके काम भी हो रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में दिखाई भी देगा। सर अगर मैं गलत नहीं हूं तो पटना स्मार्ट सिटी के जो डाटाबेस निकाला गया था और जो घोषणा की गई थी, तो पहले ही घोषणा में पटना का नाम था और तब से लेकर 6 साल गुजरने को है, आज भी आप वही बता रहे हैं कि सर्वे हो चुका है उसमें। जी, सर्वे की स्थिति में ही है, तो कब तक, कितने समय चाहिए सर आपको? यहाँ यहाँ व्यक्ति की बात यह नहीं है, क्योंकि पूरे पॉलिसी या पूरे सिस्टम की बात है। इसमें प्रशासनिक इकाई से लेकर नगर निकाय से लेकर जनप्रतिनिधि से लेकर सबका एक इंक्लूसिव अप्रोच है। इस इंक्लूसिव अप्रोच से ही आगे बढ़ सकता है। तो उस अप्रोच का आपको तुरंत जल्द से जल्द जितने काम हुए हैं उसको और भी गति दिखाई देगी कि बहुत सारे जो व्यवधान थे और प्रावधान के रूप में बहुत सारे समाधान हो रहे हैं, उन सब समाधानों की समस्या आपको दिखाई देगी। संजीव चौरसिया जी, मैं दिल से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपके श्रीमुख से पब्लिक को ये जानकारी देना चाहता हूं कि आपके जैसे प्रतिनिधि एक बार हमें ये बताएं, क्या 5 साल के लिए, 5 साल एक एनफ समय नहीं है एक एमएलए के लिए कि वो अपने विधानसभा को आदर्श विधानसभा बना पाए? मैं तो प्रयास किया हूं कि आदर्श विधानसभा का जो मैंने बताया कि जब 3 वर्षों तक सड़क नली गली की रोक थी मेरा, तो मैंने तो अल्टरनेटिव वे चुना। आरसीडी का निर्माण उसी प्रकार से माननीय पथ निर्माण मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि लंबे में सड़कों को मैंने आदर्श लगभग 70-80 करोड़ का काम लाए हैं। शायद अब तक के बिहार विधानसभा के इतिहास में पहला मैं ऐसे विधायक हूंगा तो याचिका के माध्यम से विभिन्न सड़कों का निर्माण काम कर रहे हैं। पर एग्जीक्यूटिव एजेंसी है नगर निगम, इसलिए वो श्रेय का आधार नहीं है, पर जड़ तो मेरा ही दिया हुआ है। फूल खिलके दिखाई दे वो अलग है, पर जड़ रोकने का काम तो हर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो मेरे विधानसभा में दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी भूमिका रही है। ऐसे लगभग 80 याचिकाएं हमने देने का काम किए हैं बड़े बड़े सड़कों का। मैं इस दम के साथ कह सकता हूं कि जितनी बड़ी सड़कें मेरे विधानसभा में बनी है, कहीं ना कहीं मेरा श्रेय इस मायने में है कि याचिका के माध्यम से किया, गैर संकल्प के माध्यम से कम 18-20 करोड़ का योजना अभी हाल में ही स्वीकृत कराने का काम किया। तो जो सड़क नली गली की बड़ी योजनाएं हैं उसको भी किया, और स्लम में भी मैं फिर बार बार दोहराता हूं कि स्लम में शौचालय नहीं था, पर शौचालय जितने बड़े बड़े स्लम है सब में करवाने का काम किए। बिजली का कनेक्शन अब हो गया है, उसके पानी के कनेक्शन, पॉलिसी चेंज हुए हैं, उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करके विधानसभा समस्या थी उस राजीव नगर के लिए मैंने लगातार प्रश्न उठाया। बिजली का कनेक्शन लाखों को परमानेंट नहीं मिलता था भाई साहब, पर मेरे इस प्रयास से परमानेंट बिजली का कनेक्शन 2.5 वर्ष पूर्व जो है वो मिलने का प्रारंभ हुआ। राजीव नगर के जो 224 एकड़ में लगभग 20-25 हजार 15-20 हजार परिवार हैं, वहां बिजली के कनेक्शन का परमानेंट मिलने का काम हुआ। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको आईजीएमएस के हर चीज आपको पहलू ध्यान में है कि लगातार कैंसर से लेकर आई से लेकर बहुत चीज करने का काम हुआ है। और स्लम का भी मैंने बताया, तालाबों का सौंदर्यीकरण का भी बताया। तो जितने प्रकार की स्थितियां हो सकती है हमने एक प्रयास किया है, उस प्रयास का आज निश्चित तौर पर दिखाई दे रहा है। संजीव जी, मुझे ये बताइए कि जब आप पहली बार दीघा के लिए चुने गए थे, तो आपके पास सबसे बड़ी समस्या उस समय दीघा का क्या था, जिसको कि आप जो आपके फेसबुक में था कि हम इस समस्या को सॉल्व करेंगे। अगर मैं पुराने आपके वीडियो को उठाकर देखूं तो कुछ मूलभूत समस्याएं थी जिस पर आपने प्रचार प्रसार करके आप वोट मांगा था। क्या आज भी वो समस्याएं बरकरार है या आपने सॉल्व कर दिया है सर?
और नहीं, अगर आपको नहीं याद हो तो मैं बताता हूं कि आपने किन किन चीजों पर वोट मांगा था। नहीं, जो सड़क सर, सड़क पहली प्रायोरिटी में थी सर आपकी। नल, नाला और सड़क आपकी पहली प्रायोरिटी, और तीसरी प्रायोरिटी में था क्राइम। क्या ये तीनों चारों बातें सॉल्व हो गई है सर, जिस पर आपने वोट मांगा था सड़क नली गली, पब्लिक से? सड़क नली गली जो मैं बता रहा हूं बार बार कि मेरे साथ साथ जो वार्डों में जो राशि मुहैया हुई है 3 करोड़ से लेकर 10-10 करोड़ तक, 30-30 करोड़ तक, ये सब केंद्र सरकार की योजना है, ये सब एनडीए सरकार की राशि का है। पहले वार्डों में कहां राशि आता था? तो हम लोगों को जो सीमित कर दिया गया है, ये राशि जो हम लोग का उपयोग में आता था, मुख्यमंत्री राज्य योजना है, मुख्यमंत्री कोष योजना है, क्षेत्रीय विकास योजना है, जो वार्ड के थ्रू भी हुए हैं, वो भी तो विधायक के, माननीय विधायक के प्रयास से सब हो रहे हैं। तो वो तो सड़क नली गली मैक्सिमम सॉल्व हो गया है। अगर आप बोलेंगे तो हम एक एक वार्ड का आपका डेटा दे देंगे, इस वार्ड में इतना करोड़, इस वार्ड में इतना करोड़, इस वार्ड में इतना करोड़। तो ये करोड़ का जो है तो राशि, सर आप लोग करोड़ में क्यों बात करते हैं? नहीं, इसलिए कि भाई सड़कों का निर्माण, बात बताइए ना सर। अरे भैया जो सड़क का निर्माण उतने राशि में हुआ है तो बताने का काम नहीं करेंगे क्या? जो लंबी लंबी सड़कें हैं, जो लंबी लंबी सड़कें हैं भाई साहब, मान लीजिए कि जो 1200 फीट का सड़क है तो हम क्यों बोले कि 100 फीट का काम हुआ है, 1200 फीट का काम हुआ है, आधा किलोमीटर का सड़क का निर्माण हुआ है, 13 किलोमीटर का सड़क का निर्माण आरसीडी का हुआ है, तो मैं बोलूंगा नहीं क्या? जो काम किए वो भी नहीं बोलेंगे क्या? दूसरी प्रायोरिटी थी आपकी जल जमाव क्या सॉल्व हो गया? जल जमाव की पूरी समस्या का निदान का पूरा प्रयास हुआ है और उसको वास्तव में पूरा समस्या का समाधान का दिखाई दे रहा है। आप किसी को भेज के देख सकते हैं कि नेपाली नगर के पास कितना बड़ा सम्प हाउस बनने का काम हुआ है। अगर मैं राशि बताऊंगा तो फिर आप बोलेंगे कि राशि बता रहे हैं। बड़ा सम्प हाउस बनने का काम हुआ है लगभग 50 लाख की, इससे तो इसी के लिए दीघा में भी सम्प हाउस बनने का काम हुआ है, जहां जल जमाव के बहुत सारे आयाम नहीं हो पा रहे थे, जहां जल जमाव की समस्या थे। अब तक यहाँ सम्प हाउस कहां बना था, पर प्रयास से सम्प हाउस बनवाने का काम किया दिखाई दे रहा है। जो बादशाही पैन गर्दनी बाग वगैरह की तरफ जहां जल जमाव का मामला था, गर्दनी बाग वगैरह की तरफ का, वो बहुत हद तक अब राहत दिखाई दे रहा है कि वहां अतिक्रमण थे जहां जहां, वो भी उसको दिखाई दे रहा है। बार बार विधानसभा में हमने प्रश्न किया, तो मैं तो मानता हूं कि जल जमाव के लगभग कुछ दीर्घकालीन योजनाएं हैं, कुछ तात्कालीन योजनाएं हैं। तो तात्कालीन योजनाओं के माध्यम से निराकरण का भरपूर प्रयास हुआ है और दीर्घकालीन योजनाओं को समाभूत करते हुए, उसको समायोजित करते हुए लंबी प्लानिंग के तहत उसकी प्लान हो रही है। आने वाला समय में सबसे कम जल जमाव हुआ है तो मेरे विधानसभा में हुआ है, और निश्चित तौर पर कुछ कुछ जो 6 लेन के कारण जल जमाव दिखाई दिए हैं, जब 6 लेन ऑपरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टिवेट हो जाएगा तो उन क्षेत्रों के जो जल जमाव है वो समाप्त आपको होता हुआ दिखाई देगा कि 6 लेन का पूरा जो स्ट्रेच है 2 किलोमीटर का, वहां कहीं ना कहीं व्यवधान अलग अलग प्रकारों से है। जब वो पूरा ऑपरेटिव पार्ट हो जाएगा, फंक्शनल पार्ट हो जाएगा, तो बहुत सारी वहां की भी समस्या अपने आप निकल जाएगा। संजीव जी, आप अपने दर्शकों को, हमारे दर्शकों को आप एक विश्वास दिलाइए कि आपको और कितना समय चाहिए सर इन सारी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए? मैं तो मानता हूं कि अगले टर्म के हर समस्या का निदान हो जाएगा। बाबा चौक एक मेरे मन का भाव था कि मैंने सब कुछ कर लिया था, एएन कॉलेज से लेकर बाबा चौक, रवि चौक होते हुए ढालने की जो बात थी, उसके लिए मैंने लगभग 23 करोड़ का टेंडर की प्रक्रिया में भी चला गया था, स्थानांतरित भी सड़क करा दिए थे और सरकार से भी बात थी। पर पिछले बार जल जमाव के कारण हुआ कि कोई भी ओपन ड्रेन सिस्टम वो ढलाएगा नहीं, सड़क नहीं बनेगा, उस कारण से रुक गया था। पर फिर हमने सरकार से आग्रह किया है और उस चीज को, जो सबसे बड़ी महती योजना है कि लंबी योजना, उसको करने की बात है, वो हम कर लेंगे अगली बार। और बहुत सारे समस्याओं को मैं तो फिर यही कहता हूं कि जैसे जैसे जो व्यवधान आएंगे उसको समाधान के रूप में करने का काम करेंगे। और प्रावधान अपने आप तो जनता भी देती है और हम लोग की तरफ से भी प्रावधान का निकालने का काम होगा। संजीव सर, ये बताइए क्राइम की क्या स्थिति है दीघा में? सबसे बड़ा समस्या था सर। नहीं, क्राइम का जहां जहां भी है, जैसे भी है, पर उस क्राइम के माध्यम से जो पकड़ाने का काम होता है, उस क्राइम के माध्यम से जो देखने का काम होता है, उसको प्रयास करते हैं कि तुरंत उसके कार्रवाई हो, तुरंत इस पे एक्टिविटी बढ़े और क्राइम को कम से कम किया जाए। बीच में तो हमने प्रारंभ भी किया था कि जन और प्रशासन दोनों के साथ बैठकें चलती रहे, उसको और भी प्रयास करें कि चलने की आवश्यकता पड़ेगी तो और करते रहना है। सर, आपके प्रायोरिटी में 5 ऐसे प्रायोरिटी बताएं
कि अगर इस बार भी अगर यहाँ की जनता आपको पसंद करती है और आपको अपना फिर से सत्ता देती है और अपना सिरमौर बनाता है, मतलब कहिए कि आपको अपना निजाम बनाता है, तो उस स्थिति में 5 अभी बता दीजिए हमें कि वो काम आप करेंगे ही करेंगे, ताकि मैं अगले 5 साल के बाद जब मैं इसी कुर्सी पर बैठकर आपसे सवाल करता रहूं तो वो 5 क्वेश्चंस मुझे पूछने की जरूरत ना पड़े। चूंकि सजग प्रहरी के रूप में है, निश्चित तौर पर मैं तो यही मानता हूं कि जो मैं बोलता हूं सो करता हूं। पहला विषय जो हमने बताया कि राजीव नगर का समस्याओं को लेकर जो मुक्ति की बात है, राजीव नगर की समस्याओं को लेकर हल करने का पूरा प्रयास मेरे तरफ से हुआ है और भविष्य में करेंगे। चूंकि ये पूरे कैबिनेट के डिसीजन की बात है, उसके लिए हमने सार्थक पहल की है। मैं भविष्य में फिर पहल करूंगा कि वहां के समस्याओं को लाखों लोग सॉल्व करवाएंगे, सॉल्व ही करवाएंगे। क्योंकि अकेले का कोई विषय रहता तो जरूर सॉल्व करता, ये पूरे कैबिनेट से लेकर प्रशासन से करने की बात है, तो उसको सॉल्व करने का भरपूर प्रयास और आश्वासन इस तौर पर है। दूसरा, जो बाबा चौक से रवि चौक की जो बात हमने की है कि नाला के पाट का सड़क का निर्माण का है, उसके लिए भी करने का मांदा भी है और उसको करने का पूरा हम प्रयास करेंगे भी और करवाएंगे भी कि राजीव नगर या बाबा चौक से लेकर उसको आगे को बढ़ाने का काम करेंगे। सभी स्लम में जो बिजली और पानी की जो देने की बात है उसको भी हम करवाने का काम करेंगे कि सभी स्लम में शौचालय लगभग बन चुके हैं, पर जो बिजली और पानी देने की बात है वो निश्चित तौर पर निकल कर सामने आए। और जितने प्रकार के जो हमने कहा कि सरकारी स्कूल के जो अलग अलग प्रकार के समस्याएं हैं, बेंच डेस्क के लिए हमने लास्ट टाइम दिया था, पर चूंकि जैसा मैंने बताया कि अलग अलग योजनाओं में कुछ कुछ व्यवधान आए थे तो नहीं हो पाए। 2-3 स्कूल में तो हुए भी हैं, तो वहां भी सरकारी स्कूल की जो समस्याओं का कुछ परेशानियां हैं उसको दूर करने का काम करेंगे, ताकि उस प्रकार के गरीब बच्चे जो आते हैं उनको कठिनाई ना हो। और खेल परिसर के लिए भी जो दीघा में प्रयास था तो वो करेंगे उसको। और जो सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है मेरा कि दीघा पाटी पुल में दीघा का 1 किलोमीटर के स्ट्रेच में हमने पूरा बनाया था रिवर फ्रंट। भाई साहब, पूरे बिहार पटना का सबसे बढ़िया रिवर फ्रंट आ सकता है तो मेरे विधानसभा में आ सकता है कि जो पुल के पास जो रिवर फ्रंट है 1 किलोमीटर के स्ट्रेच में, उसको घाट का निर्माण करवाने का काम मैंने केंद्र सरकार को दिया भी है, अपना प्रोजेक्ट दिया है 1.25 किलोमीटर का स्ट्रेच पे। कहीं ना कहीं वो फंसा हुआ है, उसका प्रयास करेंगे कि एक रिवर फ्रंट घाट का निर्माण हो। और सौदागरी दीघा में नहीं है, वो जाना पड़ता है पूरब की तरफ। एक सौदागरी का भी हुआ था लगभग, उसको भी हम पूर्ण कराने का काम करेंगे कि एक सौदागरी दीघा में रहे ताकि वहां लोगों को बहुत आसान हो। मुझे संजीव चौरसिया जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके काम का 2 बाधक, एक तो बिहार सरकार, दूसरा सेंट्रल सरकार, और दोनों जगह आपकी ही सरकार, यार कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी सरकार काम ही नहीं कर रही है? नहीं, मैंने ये कहा कि बाधक है, ये तो पाइपलाइन में है। जैसे रिवर फ्रंट की बात है, बाधा की क्या बात है, ये तो पाइपलाइन में है ना। इसके पूरे डीपीआर बनने हैं, उसके पूरे सिनेरियो बनने हैं, इसके प्रोजेक्ट्स बनने हैं। चूंकि 4 लेन जो वहां से जेपी सेतु का निकलना है, जब तक उसके डीपीआर फाइनल नहीं होंगे, आप घाट के डीपीआर का कैसे फाइनल कीजिएगा? तो कठिनाई समय का है। समय के तगाजा में जो 4 लेन एक और पुल जो बनने वाली है, वो अगर पूरा क्लियर हो जाएगा कि कहां से जाना है, तो उसके बाद सौदागरी या ये सब आगे निकल के काम होगा। तो वही मैं फिर कह रहा हूं कि व्यवधान के साथ समाधान है, समाधान के साथ प्रावधान है। हर चीज को इस एंगल पे करेंगे तो बहुत चीज अपने आप ठीक होते चला जाता है। चौरसिया सर, एक बात मैं ये जानना चाह रहा था कि आज के समय में जो परिदृश्य है सर, जो हम लोगों के पास हमारे सोर्स के माध्यम से, हमारे सर्वे रिपोर्ट के माध्यम से हमें जो जानकारियां मिली है, सारे चैनल के पास ये जानकारियां है कि लालू के परिवार को बिहार पसंद नहीं करता। आप भी मानते हैं, नीतीश जी को भी बिहार पसंद नहीं कर रहा है इस बार। वो तो ये कह रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अकेला अगर इलेक्शन लड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना सकती है। वही हाल कांग्रेस की भी है। तो जब दोनों राष्ट्रीय पार्टी की स्थिति ये है कि पब्लिक चाह रही है कि आप अकेले लड़िए, हम आपको बहुमत देंगे, फिर भी आप धर्म को निभा रहे हैं सर, दूसरे नंबर की पार्टी बनने का कोशिश कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत आएगा, ये आप देख लीजिएगा। और निश्चित तौर पर जो प्रवासी बिहारियों के लिए जो काम हुए हैं, 18 से 20 लाख लोगों के लिए जो राशियां पहुंची है, अलग अलग प्रकार के विकास के आयाम हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी विकास के बहुत सारे पैमाने को तय किए हैं
और मैं तो लोगों को कहता हूं कि दीघा विधानसभा में जो विकास के आयाम हुए हैं, आज आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हिस्टोरिकल म्यूजियम देखेंगे तो इसी विधानसभा में है। ऐसे ऐसे अनेकों चीजें जो हॉस्पिटल आप आईजीएमएस के जिस ग्रेड के आईजीएमएस का हॉस्पिटल बन गया है कि बिहार स्तर का अपने आप हो गया है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ही देन है, उनकी सोच की ही देन है। तो कुल मिला के एक पूरे सामाजिक समीकरण को भी ध्यान में रहते हुए प्रतिनिधित्व देने का काम, सब समाज को आगे बढ़ा के नेतृत्व देने का काम जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, वास्तव में बहुत अलौकिक है। उसको दृष्टिकोण रखते हुए, उसको आत्मसात करते हुए सब लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इसमें कहीं भी कोई विषय नहीं है। और जहां तक रही बात जिस एक विश्वास नहीं आप लोगों के मुंह से सुनाई देता मुझे कि क्या आप नीतीश कुमार पर इतना विश्वास करते हैं कि वो सदा आपके साथ रहेंगे? पीछे भी आप लोगों को भगाया है, फिर अपने गले लगाया है। नहीं, आज इस विषय को है कि जिस संयोजन के साथ उनको ध्यान में पिछली बार भी था कि क्या हुआ है नहीं हुआ है, जिनके साथ का संयोजन था वो किस प्रकार से बिहार को भरमाने के विपक्ष ने काम किया। आज ये नेचुरल अलायंस जो है बीजेपी का, जदयू का, वो जनता भी समझती है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकास के इतने सारे पैमाने तय हुए हैं कि आज जो बिहारी बोध है वो निश्चित तौर पर बहुत गर्व कर रहा है अपने आप पे कि हर डायमेंशन को लेकर और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर पहलू को लेकर जो छूने का काम किया है, मतलब डेवलपमेंट के हर क्षेत्र को, ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी खासियत ये है कि सभी वर्गों को ख्याल रखते हुए उसको संयोजन करने का काम किया, वो तो दिखाई दे रहा है। सर आप तो ठीक है, नीतीश कुमार जी के बातों को आप उलझा रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, जब पब्लिक चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी अकेला इलेक्शन लड़े, आपके कार्यकर्ता भी चाह रहे हैं, सबका रिपोर्ट है हमारे पास, आपके कार्यकर्ता भी चाह रहा है कि पूरे बिहार में हम अकेला इलेक्शन लड़े और हम सरकार बनाएंगे, तो फिर आप लोग ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं सर? अभी क्या सुशील कुमार मोदी तो बाधक नहीं है? आज इन सब विषयों का चर्चा का अब समय नहीं है। अब क्षेत्र में हम जाने वाले हैं, सब चीज अपना चल रहा है, तो ये सब भरमाने वाला कोई स्टेटमेंट की कोई विषय नहीं है। आज सब इस क्षेत्र को जनता अब समझ रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जाने वाले हैं। अभी सब विषयों का समय नहीं है भाई साहब, अब बस जाने वाले हैं। चुनाव में सब कुछ फाइनल है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे चुनाव को तय करने वाले हैं। अभी चौरसिया साहब कुछ फाइनल नहीं है, अभी भी आपको समय पे सब आ जाएगा, सब जानकारी आपके पास आ गई है, ऐसा नहीं है ना भैया। सब समय पे सब चीज हो जाएगा, समय का इंतजार करें। बहुत उगता है सर, पब्लिक को ये भी नहीं पता है कि एनडीए वास्तव में एनडीए है। एनडीए में अभी कितने चेहरे हैं सर? भारतीय जनता पार्टी सब पब्लिक को सब पता है, पब्लिक सब जानती है, पब्लिक सब समझती है, इसमें कहीं भी कठिनाई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव चौरसिया जी, मैंने आपसे बहुत तीखे सवाल किए और मुझे विश्वास है कि आपने जो भी बोला आपने वैसा काम किया है, तो पब्लिक आपको फिर से अपना सिरमौर बनाएगी और फिर अगर आपको सिरमौर बनाया तो हम फिर आपके साथ मिलेंगे विधानसभा में आपकी शिरोमणि कार्यक्रम में। तो मिलते हैं फिर संजीव चौरसिया जी। उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है बिहारी खबर को कि आप ही प्रतिनिधित्व करें दीघा को। शुक्रिया सर इसके लिए। ओके सर।